इससे कई लोग ज़ोंबी फीस भी बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी सूख के पूरी अकड़ गई है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो ये मौत की नींद से उठकर सांस लेने लगती है। तो इसे बोलते हैं कैटफिश। और जब गर्मी आती है तो सारे तालाब के पानी सूखने लगते हैं, तो ये मछली अपने आप को तालाब के मिट्टी के अंदर दफन करने के बाद हाइपरटेंशन में चली जाती है। फिर बिना पानी और खाना के मौत की नींद सोती रहती है। और फिर जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो बारिश की बूंदें उन्हें उठा देती हैं। ये है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब थेरेपी, जिसे जापान की लड़कियां अपने फेस पर करवाना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं ताकि वे और भी ज्यादा गोरे दिख सके। लेकिन कैसे? दरअसल इस थेरेपी का नाम स्नेल थेरेपी है, जिसमें डॉक्टर मासूम से स्नेल को पकड़कर लड़कियों के फेस पर रखते हैं, जिसके बाद ये स्नेल फेस के डेड स्किन को खा जाते हैं और मुसिन नाम का एक लिक्विड रिलीज करते हैं। इन मुसिन में एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, जिससे हमारे स्किन के गड्ढे भर जाते हैं। और ये थेरेपी फेस पर ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी पर की जाती है। नासा वाले ऐसा एक टायर बनाने जा रहे हैं जो कभी पंक्चर नहीं होता, न कभी फटता, और इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती। ये टायर नीटेनोल से बना हुआ है। नीटेनोल एक कमाल का मटेरियल है जिसे आप कितना भी मोड़ लो, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी सी हिट देते ही वो आपने पहले आकार में आ जाता है। पहले नासा वाले अपने रोवर में एल्यूमिनियम के व्हील यूज करता था, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये बड़ी जल्दी खराब हो जाते थे और ना ही ज्यादा लोड ले पाते थे। इसलिए नीटेनोल से टायर बनाया गया जो कि हर सरफेस के अनुसार अपने टायर के स्ट्रक्चर को बदल लेता है। लेकिन अब पंचर बनाने वालों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नासा वाली इन टायर को नॉर्मल व्हीकल्स के लिए भी बना सकते हैं। इस वीडियो को पहली बार देखने पर तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि एक फ्लेमिंगो दूसरे फ्लेमिंगो के सिर से खून निकालकर अपने बच्चे को पिला रहा है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये एक तरह का दूध है जिसको रेड क्रॉप मिल्क कहा जाता है, और ये मिल्क नर और मादा दोनों की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बनता है, जिसके कारण फ्लेमिंगो उसको उल्टी करके ये दूध अपने बच्चों को पिलाना पड़ता है। वैसे आप में से किसने आज तक फ्लेमिंगो नहीं देखा है, कमेंट में जरूर बताएं। आजकल ऐसे ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये लोग जमीन के ऊपर स्लॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इसके पीछे का साइंस नहीं पता है। वो सोच रहा है कि ये शायद कोई एडिटिंग है या ग्रेविटी का कमाल है, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का डांस स्टेप होता है जो इल्यूजन क्रिएट करता है, और ये हर कोई कर सकता है, बस अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट फ्रांसियम। इसके 1 ग्राम की कीमत है $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 1 ग्राम के लिए। ये इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 22 मिनट की होती है, और 22 मिनट के बाद इसके आधे आइटम्स अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वैसे ये मिलता तो हमारी पृथ्वी पर ही है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर यह सिर्फ 24.5 ग्राम ही अवेलेबल है, इसलिए इसे नेचुरली कलेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, जिस वजह से इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अमेरिका के कोलोराडो में ठंडी के मौसम के समय इन पहाड़ियों पर नकली बर्फ की बारिश करवाई जाती है ताकि वहां के लोग बर्फीले प्रदेशों में रहने का मजा उठा सकें, और इसे नाम दिया गया है विंटर पार्क रिसोर्ट, जो कि पूरी तरह आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल रियल होता है। इसलिए यहाँ पर घूमने वालों और स्कीइंग करने वालों की संख्या हर साल बढ़ जाती है। दोस्तों, ये जो आप छोटा सा हेलीकॉप्टर ड्रोन देख रहे हो, ये इतना महंगा है कि इसकी कीमत में एक बड़ा हेलीकॉप्टर भी खरीदा जा सकता है। पर आखिर ये छोटा सा ड्रोन इतना महंगा क्यों है और ये करता क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस ड्रोन का प्रयोग यूके, यूएस, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई देशों की आर्मी के द्वारा किया जाता है। इस ड्रोन का वजन केवल 18 ग्राम होता है, यानी इस ड्रोन का वजन 5 रुपए के 3 सिक्कों के वजन से भी कम होता है। इस ड्रोन की टॉप स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है। इसमें हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग के लिए 3 कैमरे लगे होते हैं। इसे लगातार करीब 25 मिनट तक 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ाया जा सकता है। ये बेहद ही कम आवाज के साथ उड़ाता है। इसका प्रयोग दुश्मन की नजर में आए बिना उसकी जासूसी करने के लिए किया जाता है। इस ड्रोन का नाम है ब्लैक हॉर्नेट नैनो, और इसकी एक यूनिट की कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए होती है।